दोस्तों, जो महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा सोती हैं, यानी कि सुबह देरी से उठती हैं, दोपहर में सो जाती हैं, शाम को सो जाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती हैं, वो महिलाएं भी कहीं न कहीं पति की बर्बादी का कारण बनती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी इंसान के बनने और बिगड़ने में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है या फिर किसी भी महिला का होता है। और इंग्लिश में अगर माने तो उन लोगों का कहना है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। और ये चीज वास्तु के नियमों में भी मानी गई है कि हाँ, इंसान की बरकत में, पैसे कमाने में, किसी भी चीज की खो जिंदगी में सुख और संपदा लाने में भी औरत का बहुत बड़ा हाल होता है। तो आज ऐसे में हम बात करने वाले हैं औरतों के कुछ ऐसे कारनामों के जिनके चलते उनके पति बर्बाद हो जाते हैं, जिनके चलते उनका परिवार खराब हो जाता है, जिनके चलते वो अच्छे से अपने आप को या अपने परिवार को नहीं संभाल पाती। तो दोस्तों, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते खुद पत्नी पति की बर्बादी का कारण बनती है। और वास्तु में भी नियमों को बड़ी सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, वास्तु हर वो चीज बताता है जिससे कि आपके रिश्ते मधुर हों, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, जिससे कि आपका धंधा, आपका व्यवसाय बहुत जोरों शोरों से चले। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते, लेकिन जो मानने वाले हैं उनको पता है वास्तु कितनी ज्यादा पावरफुल चीज है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि औरतों के बारे में आपको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पूजा घर और रसोई घर की। अगर आपकी घर की महिला आपके पूजा घर पर अच्छे से काम नहीं कर रही है, यानी कि वो दोनों वक्त पूजा नहीं कर रही अच्छे से, आपका पूजा घर साफ सुथरा नहीं है, तो समझ लीजिए वो आपकी बर्बादी का कारण बन रही है। दोस्तों, औरत को मां लक्ष्मी का भी दर्जा दिया गया है। ऐसे में अगर वो मंदिर की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखती है तो सबसे बड़ा अपशगुन होता है। तो आप अपनी घर की महिलाओं को बताएं, अगर वो इस चीज को सीरियसली नहीं ले रही हैं, अगर वो घर की रसोई को, अगर वो घर के पूजा घर को अच्छे से साफ सुथरा नहीं रख रही हैं, तो वो पति की बर्बादी का कारण बनती हैं। दोस्तों, वो महिलाएं जो रात को बर्तन साफ नहीं करती हैं, देखिए आपका जो किचन है वो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना गया है। अगर आप किचन की कुछ गलतियां करते हैं तो समझ लीजिए माँ अन्नपूर्णा का आप पर पूरा पूरा आशीर्वाद नहीं है। और ये माँ अन्नपूर्णा आपसे खुश कब होंगी, माँ लक्ष्मी आपसे खुश कब होंगी? जब आप अपनी रसोई को अच्छे से रखेंगे, जब आप रसोई के सारे वास्तु नियमों का अच्छे से पालन करेंगे। और दोस्तों, वास्तु कहता है अगर आप अपने बर्तन झूठे रखते हैं, यानी कि बिना धोए बर्तनों को रखते हैं और सुबह जाकर उनको साफ करते हैं, तो ये माँ लक्ष्मी का, माँ अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा अपमान है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कीजिए। शाम को हमेशा बर्तन धो के ही सोएं, पर बर्तनों को ना छोड़े। अगर आपकी बीवी, आपकी कोई घर की कोई भी लक्ष्मी माँ का रूप, यानी कि आपके घर की कोई भी औरत अगर ऐसा करती है तो आपकी बर्बादी का कारण बनती है। दोस्तों, वो महिलाएं जो अपने पड़ोसियों की ज्यादा सुनती हैं, अगर वो अपने घर से ज्यादा समय पड़ोसी के घर पे व्यतीत करते हैं, चाहे उनका कोई दोस्त हो या फिर रिश्तेदारी ही क्यों ना हो, अगर आप पड़ोस के घर में अपने घर से ज्यादा समय बिताते हैं तो आपके घर में बरकत नहीं आती है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको अपने घर से ज्यादा पड़ोसी का घर, यानी कि उनके मित्र का घर ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो बिना बात की आपसे डिमांड करने लगती हैं। तो जो महिलाएं अपनी हैसियत को देखे बिना इच्छाएं प्रकट करती हैं, उनके घर में भी खुशी नहीं आती, उनके घर में भी माँ लक्ष्मी नहीं रुकती। दोस्तों, जो महिलाएं जरूरत से ज्यादा सोती हैं, यानी कि सुबह देरी से उठती हैं, दोपहर में सो जाती हैं, शाम को सो जाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती हैं, वो महिलाएं भी कहीं ना कहीं पति की बर्बादी का कारण बनती हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी महिला है तो उसको आप समझाइए अच्छे से कि ज्यादा सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, जो महिलाएं मैले कुचैले कपड़े ज्यादा पहनती हैं, यानी कि कपड़ों को नहीं धोती हैं, दोस्तों अगर आप कपड़े नहीं धोते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ताकतें भी आती हैं, नेगेटिव एनर्जी आती है, सकारात्मकता आपके घर से चली जाती है। अगर देखिए आपके घर में सकारात्मक एनर्जी है ही नहीं, पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं, तो आप ही सोचिए आपके घर में बरकत कैसे होगी। तो आपको इन चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके घर की महिलाएं हमेशा धुले हुए कपड़े पहने, अच्छे से कपड़े धोएं, साफ सुथरे कपड़े रखें, उसके बाद ही आपके घर में बरकत आएगी, अन्यथा आपके घर में कभी बरकत नहीं आएगी। दोस्तों, जो महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन सर धोती हैं या फिर अपने नाखून काटती हैं, वो भी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, अगर घर का बृहस्पति खराब हो तो समझ लीजिए आपके घर का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता, आपके घर में बरकत नहीं आएगी। और बृहस्पति को खुश करने के लिए बृहस्पति के भी अलग अलग नियम माने गए हैं। अगर आप सर धोते हैं, नाखून काटते हैं, तो समझ लीजिए आप बृहस्पति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसा करने से आप अपने घर की बरकत को खो देंगे। तो आपको इन सब बातों पर ध्यान रखना है और अपने घर की बरकत को बढ़ाना है। ऐसी महिलाएं आपकी जिंदगी में जहर भी घोल सकती हैं, चाहे वो जाने से हो, अनजाने से हो,
वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वास्तु ने आकर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। देखिए, अगर आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो वास्तु आपकी ज़िंदगी के वारे न्यारे भी कर सकता है, वास्तु आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी ला सकता है, वास्तु आपके द्वारा हर किए गए काम में आपको सक्सेसफुल भी बना सकता है। लेकिन उसके लिए सही तरीके से नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये वो बातें थी जिनके जरिए आप अपने घर की बर्बादी को रोक सकते हैं, आप अपनी खुद की बर्बादी को रोक सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताएं किस तरीके से महिलाओं ने आपका समर्थन किया है, किस तरीके से महिला लक्ष्मी रूप ने आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई हैं या फिर बनी है वो आपकी बर्बादी का कारण, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में उन लोगों ने समर्थन किया है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द वास्तु के नए नियमों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।